अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम वी हैड सीन हाउ यूजिंग वन यूनिट न्यूरल नेटवर्क, आई मीन सिंगल न्यूरॉन के साथ, हाउ वी कंप्यूटेड द फंक्शनैलिटी ऑफ नॉट गेट। और उसके बाद फिर सिमिलरली इन द सेकंड एग्जांपल वी सॉ फंक्शनैलिटी ऑफ एंड गेट विद वन न्यूरॉन। उसके बाद आपको याद होगा कि वी ऑल्सो सॉ द डिसीजन बाउंड्री फॉर दिस फंक्शन, आई मीन फॉर एंड फंक्शन। सो वी विल कंटिन्यू द सेम डिस्कशन टुडे। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फंक्शनैलिटी ऑफ और। ठीक है, लेट्स से वी स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। और हम सबसे पहले और की फंक्शनैलिटी देखेंगे कि किस तरीके से ये भी हम एक न्यूरॉन से और की फंक्शनैलिटी को लर्न कर सकेंगे। आपको पता है कि लेट्स से टू इनपुट्स हैं हमारे पास, फोर कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। और में आउटपुट क्या होती है? 0 0 के ऊपर 0, 0 1 के ऊपर 1। अगर फर्स्ट 1 है, सेकंड 0 है तो 1, और अगर दोनों 1 है तो तब भी 1। ठीक है, तो हम लेट्स से अगर हमारे पास ये वाला जो आपके पास सिंगल न्यूरॉन वाला नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली और गेट की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं कि कैसे। तो इसमें ये न्यूरॉन है और ये इसको इनपुट्स आ रही हैं। ये दो फीचर्स हैं, x1 और x2। और ये एज यूजुअल x0 है जिसको हमने 1 फिक्स कर दिया। और यू नो कि ये बेसिकली बायस टर्म को ऐड करता है। ठीक है, और लेट्स से इसके जो वेट्स हैं, ये हम ऑनवर्ड्स लेक्चर में ये लर्निंग भी देखेंगे कि कैसे होगी इन वेट्स की। लेकिन राइट नाउ लेट्स से इसके वेट्स, अगर हमने ये वाला जो ट्रेनिंग डेटा है वो नेटवर्क को दिया और उसने मॉडल ने ये लर्न किए वेट्स, थीटा 0 -10, थीटा 1 जो है वो +20, और थीटा 2 जो है वो लेट्स से दैट इज +20। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, आपको पता है कि किसी भी न्यूरॉन के ऊपर दो कैलकुलेशंस होती हैं। एक जो है वो जी को कैलकुलेट किया जाता है, पिछले लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको पता होगा कि जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट इज थीटा 0 × x0 प्लस थीटा 1 × x1 प्लस दिस थीटा 2 × x2। ठीक है, और लेट्स से कि जैसे हमने कहा कि आफ्टर लर्निंग ये थीटा 0 जो है वो -10 आ गया, थीटा 1 जो है वो +20 है, और थीटा 3 जो है वो लेट से वो भी +20 है, सॉरी थीटा 2 वो भी +20 है। तो हमारा जो जी होगा जिसकी कैलकुलेशन यहाँ पे होगी इस न्यूरॉन के ऊपर दो कैलकुलेशन होंगी। पहले जी कैलकुलेशन होगी विच इज दिस, अकॉर्डिंगली वेट्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। लेटर ऑन लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि ये वेट्स लर्न कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी लेट्स से आपको वेट्स दिए हुए हैं और हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज -10, और हमें ये पता है कि x0 जो है दैट इज ऑलवेज 1। सो -10 × 1 -10, प्लस थीटा 1 इज 20, तो +20 × x1, और थीटा 2 भी 20 है लेट से, तो +20 × x2। ठीक है, तो ये हमारे पास z आ जाएगा। और उसके बाद जो एक्टिवेशन है इसकी सेकेंड, वो क्या करता है कि इसको z को सिग्मॉइड फंक्शन से पास किया जाएगा। एक्टिवेशन मिल जाएगी आपकी, या उसको हम h(x) भी कह सकते हैं, जो प्रिडिक्शन है y hat भी कह सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है कि वो इस z को सिग्मॉइड फंक्शन से पास कर लें। ठीक है, तो ये है हमारा मॉडल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो लेट्स से ये हमारा मॉडल है, ठीक है, विच इज g ऑफ ऑल दिस -10 +20 x1 +20 x2
तो हमने अब डिफरेंट केसेस में लिखे हैं कि हम अपने मॉडल को ये डेटा दें x1 0 और x2 0, तो देखते हैं कि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो क्या आती है। ठीक है, फिर हम 0 और 1 देंगे, x1 0 और x2 1 देंगे, फिर देखेंगे कि हमारा मॉडल प्रिडिक्ट क्या कर रहा है। फिर हम x1 को 1 और x2 को 0 दे के देखेंगे कि हमारा मॉडल प्रिडिक्ट क्या कर रहा है। सिमिलरली 1 1 देख के हम देखेंगे कि मॉडल प्रिडिक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सो इट मीन्स कि ये वहाँ पे आपको बता दिया कि z इज दिस, और ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो x0 चूंकि 1 है, ये -10 रह गया, तो आप x0 बेशक ना लिखें अब यहाँ, +20 x1 +20 x2, और एच ऑफ x जो है विच इज g ऑफ z, so that is all this। ठीक है, so that is g of -10 +20 x1 +20 x2। फाइन। तो अब 4 केसेस हम देखेंगे वन बाय वन। पहला केस क्या है कि वेयर x1 इज 0 एंड x2 इज 0, वेयर x1 इज 0 एंड x2 इज 0। दो कैलकुलेशंस करनी है हमने न्यूरॉन पे। पहली कैलकुलेशन जी की हम करेंगे, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 कह दें, और दूसरी जो है हम जी ऑफ जी, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे। सो जब x1 0 और x2 0 है, जी इज बेसिकली -10 +20 x1 +20 x2। सो वैल्यूज डाल दें आप, -10, x1 0 और x2 भी 0, तो ये 0 हो जाएंगे, तो -10 रह जाएगा। ठीक है, तो जी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी -10। तो फिर एच ऑफ एक्स क्या होगा, एच ऑफ एक्स विल बी जस्ट कि हम जी ऑफ जी, यानी जी ऑफ -10, और ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जी ऑफ -10 दैट विल बी 0। फाइन। इसका मतलब ये है कि 0 0 अप्लाई करने पे हमारे मॉडल ने प्रिडिक्शन की, आउटपुट की 0। इसका मतलब है कि जब हमने 0 0 अप्लाई किया तो एच ऑफ एक्स जो है वो आया 0, और एक्चुअल भी जो वाई ट्रू जो गिवन थी आउटपुट वो भी 0 है। इज फाइन। चलें केस 2 देखते हैं हम। तो केस 2 में लेट्स से x1 0 है और x2 1 है, तो अगेन न्यूरॉन पे दो कैलकुलेशन होंगी। एक z की कैलकुलेशन होगी, और z हमारे पास क्या है, -10 +20 x1 +20 x2। तो x1 0 और x2 1 अप्लाई करें यहाँ पे, सो -10 +20 इंटू 0, तो 0 हो गया, +20 इंटू 1, तो ये 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +10। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें जी ऑफ जी फाइंड आउट करना है, यानी जी ऑफ 10 हमने फाइंड आउट करना है, और जी ऑफ +10 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर लें, दैट इज 1 +1। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारे पास, जब हमने केस 2 में ये 0 और x2 को 1 रखा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एच ऑफ एक्स प्रोडिक्शन 1 आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, 1। तो x1 0 और x2 1 रखने पे जो एच ऑफ एक्स हमारे मॉडल ने कंप्यूट किया दैट इज 1, और एक्चुअल में जो वाई आउटपुट थी वो भी 1 था। फाइन। लेट्स से हम तीसरा केस देखते हैं, वेयर x1 इज 1 एंड x2 इज 0। सो case 3 where x1 is 1 and x2 is 0. So again, you have to do two calculations. First of all, z, which is -10 +20 x1 +20 x2। So x1 1, और ये 1 आ जाएगा, और ये 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये -10 +20 which is +10 +10। सो नेक्स्ट क्या करना है, हमें g ऑफ z कैलकुलेट करना है, तो वो आ जाएगा g ऑफ +10, और g ऑफ +10 यू ऑलरेडी नो दैट इज 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको आउटपुट 1 मिल जाएगी। ठीक है, सो इट मीन्स थर्ड केस में जब आपने x1 1 और x2 0 अप्लाई किया, तो जो प्रोडिक्शन आई आपके मॉडल से दैट इज 1, और एक्चुअल y भी 1 थी। ठीक है, चलें अब हम लास्ट केस देखते हैं, वेयर x1 इज 1 एंड x2 इज 1, वेयर बोथ आर 1। फाइन। तो केस 4 हम देखते हैं, वेयर x1 is 1 and x2 is 1। Again, you have to do two calculations. First of all, z, which is -10 +20 x1 +20 x2, putting the values of x1 and x2 both 1. So ये आ जाएगा -10 +20 into 1 20 +20 into 1 20
तो ये 20 + 20 40 -10, तो ये आ गया +30। और फिर आपको पता है कि इसको सिग्मॉइड फंक्शन से पास करना है, तो g of z which is g of 30, and you know from previous lecture this is 1, so it means this is g of 30, ये g of 30 है, ठीक है, that is 1, ठीक है। so it means कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस केस में भी प्रिडिक्शन जो है वो 1 आएगी और हमारी एक्चुअल आउटपुट भी 1 थी, दैट्स फाइन। सो लेट्स से, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि उसके बाद हमने डिसीजन बाउंड्री भी प्लॉट की थी इसकी, ठीक है। तो लेट्स से अब हम डिसीजन बाउंड्री भी इसकी प्लॉट करके देखते हैं। तो हमारे पास जो ओरिजिनल जी जो है वो क्या है, दैट इज -10 + 20x1 + 20x2। जी हमारे पास क्या है, -10 + 20x1 + 20x2, फाइन। और हमें पता है, अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लेक्चर में भी ये देखा था और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर y इज इक्वल टू 1, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दिस, सो इट मीन्स कि -10 + 20x1 + 20x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम डिसीजन बाउंड्री कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट मीन्स हम कहते हैं -10 + 20x1 + 20x2 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं x1 को इन टर्म्स ऑफ x2। सो दैट इज +10, ये तो जाके +10 हो गया, -20x2, तो 20 से डिवाइड कर दें तो x1 आ जाएगा हमारे पास 10/20 विच इज 0.5, -20/20 विच इज 1, तो -x2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, इसको हम प्लॉट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। पॉइंट्स हमारे क्या हैं, वो बेसिकली ये है, ठीक है। ये हमारा जो गिवन डेटा है दैट वाज दिस, 0 0 पे 0 बेसिकली और फंक्शन है। चले मैं इसको जरा यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, कि x1 x2 और y, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो 0 0 पे 0 और यहाँ 1 थे, ठीक है। तो यू नो दिस, ये यही मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये बेसिकली और की फंक्शनलिटी है विच इज दिस वन। तो इसको जरा हम लेट से हम जीरो को, ये आउटपुट जो है वो बाइनरी वैल्यू है, आइदर इट इज 0 और 1। लेट से इसको हम नेगेटिव केस कह देते हैं और इसको पॉजिटिव केस कह देते हैं। इट मींस लेट्स से दिस इज x1 एंड दिस इज x2, फाइन। और लेट से हम यहाँ 0.5 ले लेते हैं, ये 2 यूनिट्स, और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे 1.5 ले लेते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ ये 0.5, यहाँ पे लेट से 1 ले लें, और यहाँ 1.5 ले लें, ठीक है। तो अब हम लेट से जो हमारे पास गिवन डेटा है वो उसको हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। 0 0 पे 0, 0 0 हमारा ये पॉइंट होगा, उस पे 0 है, लेट से वो नेगेटिव केस है, तो 0 0 यहाँ होगा, ये नेगेटिव केस है। 0 1, x1 0 और x2 1, 0 1, दैट विल बी समवेयर हियर, 0 1, ठीक है। तो ये पॉजिटिव केस आ गया। फिर 1 0, ये 1, x1 1 और x2 0, तो ये भी पॉजिटिव केस आ गया। और 1 1 विच इज x1 1 और x2 1, ये कुछ यहाँ आ जाएगा, और ये भी पॉजिटिव केस है, ठीक है। सो अब आपको ये नजर आ रहा है कि कुछ इस तरह की अगर डिसीजन बाउंड्री हमें मिल जाए तो वो एक तरफ पॉजिटिव केसेस आ जाएंगे और दूसरी तरफ नेगेटिव केसेस आ जाएंगे।
So let's say now we try to draw the decision boundary using this equation. Fine. तो हम क्या करते हैं कि हम अब ये करते हैं कि हम यहाँ से इसकी बेसिस पे दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। सो लेट्स से हम x2 को जीरो करते हैं। व्हेन x2 इज जीरो, तो वहां से x1 क्या आ जाएगा, दैट इज 0.5। ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट आ गया 0,05। एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरे में हम क्या करें कि लेट से x1 को जीरो कर लें। तो यहाँ से x2 क्या आएगा, x1 को जीरो किया तो ये 0.5 माइनस x2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो x2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया, दिस इज x1 जीरो और x2 0.5। अच्छा, यहाँ पे चूंकि पहले x1 लिखना होता है तो ये पॉइंट कुछ ये नहीं होगा। ये बेसिकली क्या होगा, तो ये x1 कॉमा x2 होगा पॉइंट। तो x1 इज 0.5 कॉमा x2 इज जीरो। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आ गए। ये दो पॉइंट्स हम यहाँ पे मार्क करते हैं और देखते हैं कि डिसीजन बाउंड्री क्या बनती है। 0.5 कॉमा जीरो, 0.5 कॉमा जीरो, तो ये पॉइंट बना। ठीक है। और दूसरा 0,0.5, तो 0,0.5 वो बेसिकली ये पॉइंट बनेगा। तो इन दो पॉइंट से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम ये पास कर देंगे। और इसके हमें पता है कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो y1 के लिए है। तो इधर सारा जो है ये रीजन, और इधर देखें ये पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, तो दिस इज फॉर y इज इक्वल टू 1। और इसके जो नीचे वाली रीजन सारा है उसमें y इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यानी नेगेटिव एग्जांपल्स। और ये इधर हमारा नेगेटिव जो एग्जांपल है वो इस तरफ फॉल कर रही है। तो आई होप आपने ये देख लिया कि एक न्यूरॉन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है यानी लीनियर डिसीजन बाउंड्री जो है उसको लर्न कर रहा है। ठीक है, ये हमने पिछले केस में भी देखा था। ठीक है, जिसमें एंड की फंक्शनैलिटी को लर्न किया था एक न्यूरॉन के साथ, और अभी हमने और की फंक्शनैलिटी को लर्न किया है एक न्यूरॉन के साथ। और ये जेन में रखें कि ये फंडामेंटल न्यूरॉन्स आगे चल के कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री में यूज होंगे और वहां पे मल्टीपल लेयर्स में आएंगे जहाँ पे कुछ हिडन लेयर्स भी होंगी। तो बेसिकली हम उसी तरफ अपनी फाउंडेशन जो है उसको बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। चले एक और हम देख लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम फिर कॉम्प्लेक्स जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी तरफ चलेंगे जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री और नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री को लर्न करेंगे, लेकिन वो एक सिंगल न्यूरॉन नहीं लर्न कर सकेगा। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि एक सिंगल न्यूरॉन के साथ हम सिर्फ लीनियर डिसीजन बाउंड्री यानी स्ट्रेट लाइन के साथ अगर कोई डेटा हमारा डिफरेंशिएट होता है तो वो हम सिर्फ लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो चलें एक हम और देख लेते हैं, और दैट इज फॉर नॉर फंक्शन। तो नॉर फंक्शन जो है ना वो अगर आप सिर्फ कंसेप्चुअली देखें तो ये बेसिकली और का है। तो और में जो वेट्स है ना, नॉर बेसिकली क्या होता है उसका उलट करता है। तो अगर इनके वेट्स को साइन चेंज कर दी जाए, यानी ये जहां -10 था वहां +10 हो जाए, और जो +20 वाले थे वो -20 हो जाए, तो विल सी कि वो बेसिकली एक नॉर फंक्शन की जो सीन बाउंड्री है उसको लर्न करके हमें दिखाएगा। तो इट मीन्स जो -10 वाला है वो +10 हो जाएगा, जो +20 वाले वो -20 हो। तो लेट्स सी दिस। ये -10 वाला +10 हो गया और +20 वाले -20 हो गए। ठीक है। तो लेट्स से ये सिंगल न्यूरॉन है, इसकी दो कैलकुलेशन आपको पता होनी है, एक जी होनी है दूसरी ए यानी h(x). ठीक है। और ये पहला जो है वो x0 है जो कि हमेशा +1 होगा, लेकिन उसका अपना कोई वेट होगा θ0 लेट्स से। और ये x1 और x2 दो फीचर्स हैं। ठीक है, इनपुट फीचर्स हैं, और ये उनके लेट से न्यूरॉन ने जो लर्न किए वेट्स आफ्टर गिविंग दिस डेटा सेट। ठीक है। इस डेटा सेट में ऑब्वियसली यहाँ वाई भी होगा। ठीक है। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। पहले नॉर का आपको पता ही है, 0 + 0 0 एंड देन इनवर्ट 1, 0 और विद 1 1 इनवर्ट 0, और 1 और विद 0 1 इनवर्ट 0, 1 और विद 1 1 इनवर्ट 0। ठीक है। तो नॉर का जो है वो कुछ इस तरीके से है जो उसका
फंक्शन है वो होता है, ठीक है। इट मीन्स हमें ये वाला डेटा सेट जो है वो लेट्स से अगर गिवन हो और हम अपने मॉडल को ट्रेन करें और वो नॉर फंक्शन को लर्न करें तो उसके कुछ वेट्स इस तरह से होंगे, ठीक है। और अब हम उसी तरीके से जैसे पहले हमने किया कि हम एच ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट केसेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एच ऑफ एक्स? एच ऑफ एक्स के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हमें जी कैलकुलेट करना है। एंड जी इज व्हाट? दैट इज थीटा जीरो इंटू एक्स जीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स वन प्लस थीटा टू इंटू एक्स टू, और यहाँ थीटा जीरो इज प्लस टेन, so it means we can say this is plus 10 x 0 1 होता है. So then what is theta 1? That is minus 20. So minus 20 x1. Theta 2 is also minus 20. तो minus 20 into x2. ठीक है, तो ये हमारे पास g आ गया, और h of x या y hat या a, that is what? That is g of z. यानी हमें इस सारे फंक्शन को सिग्मॉइड से पास करना है। So that is 10 minus 20 x1 minus 20 x2, ठीक है। तो ये हमने करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो उसी तरह से चार डिफरेंट केसेस होंगे, हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सो लेट्स से वी सी केस वन वेयर x1 इज जीरो एंड x2 इज जीरो। सो अगेन हर केस के लिए जब हम x1 x2 वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो ये न्यूरॉन दो काम करेगा। पहले z कैलकुलेट करेगा और फिर एक्टिवेशन फंक्शन जो है विच इज प्रिडिक्शन इन दिस केस, वो कैलकुलेट करेगा। तो z हमें बताएं कि हमारे केस में अब z क्या है? दैट इज 10 माइनस 20 x1 माइनस 20 x2। तो लेट्स से z लिख लेते हैं हम। क्या है z हमारे पास? 10 माइनस 20 x1 माइनस 20 x2। तो ये यहाँ हमारे पास क्या नजर भी आ रहा है, चले हम यहाँ लिख लेते हैं। 10 माइनस 20 x1 माइनस 20 x2। केस वन में x1 और x2 दोनों को जीरो करें, तो उससे इन दोनों को जीरो करें तो z 10 रह जाएगा। और फिर आपको पता है कि हमें उसे g ऑफ z कैलकुलेट करना है, और g ऑफ 10 इज 1, यू ऑलरेडी नो दिस। तो इसका मतलब है इस केस में हमारी जो प्रिडिक्शन है, और g ऑफ z जो है ये हमारे पास प्रिडिक्शन होगी, h ऑफ x कह लें, y हैट कह लें, और वट एवर। तो दिस इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर x1 जीरो है और x2 जीरो है, तो हमारे मॉडल ने जो प्रिडिक्शन की वो 1 की, और एक्चुअल आउटपुट भी 1 थी, तो दैट्स फाइन। अभी हम केस 2 को देखते हैं, वेयर x1 इज जीरो एंड x2 इज 1। वेयर x1 इज जीरो एंड x2 इज 1, अगेन अगर ये इनपुट्स हम अप्लाई करेंगे अपने नेटवर्क को, तो अगेन सिंगल न्यूरॉन का नेटवर्क है सिर्फ, तो पहले z कैलकुलेट करेगा वो, विच इज 10 माइनस 20 x1 माइनस 20 x2। तो x1 जीरो किया तो ये तो जीरो हो गया, और x2 को 1 किया तो ये माइनस 20। सो इट मीन्स 10 माइनस 20 विच इज माइनस 10। सो इट मीन्स हमें उसके बाद g ऑफ z कैलकुलेट करना है, g ऑफ माइनस 10, यू ऑलरेडी नो g ऑफ माइनस 10 इज जीरो। तो ये हमारा h ऑफ x आ गया, ठीक है। तो h ऑफ x इस केस में क्या आ गया? h ऑफ x इज जीरो, फाइन। तो इट मीन्स हमारे पास जो h ऑफ x आ गया वो जीरो आ गया। सो x1 पे जीरो और x2 पे 1 अप्लाई करने पे h ऑफ x जीरो आ गया, और एक्चुअल y भी जीरो था। दैट्स फाइन। लेट्स से नाउ वी सी द नेक्स्ट केस वेयर x1 is 1 and x2 is 0. So we see case 3 where x1 is 1 and x2 is 0. So again we have to calculate z first. Z is 10 minus 20 x1 minus 20 x2. By plugging in these values x1 x2, ये हमारे पास आ गया 10 माइनस 20 इंटू 120, और x2 तो जीरो है तो ये जीरो हो गया। अगेन दिस इज माइनस 10। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें g ऑफ z कैलकुलेट करना है, दैट इज g ऑफ माइनस 10, एंड यू ऑलरेडी नो दिस इज जीरो। तो इट मीन्स ये यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई हुई है। तो इट मीन्स 1 0 के ऊपर जो प्रिडिक्शन हमारे मॉडल ने की दैट इज जीरो, और एक्चुअल आउटपुट भी जीरो थी, फाइन। लेट्स सी द नेक्स्ट केस, केस 4, where both x1 and x2 are 1. So again, first calculation, you already know that is that of z. So applying x1 1 and x2 1,
तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो ये 10 - 20 × 120 -20 × 1, तो ये -40 + 10 -30 आ गया। सो नेक्स्ट g ऑफ z कैलकुलेट करना है, दैट इज g ऑफ -30, विच यू नो दैट इज 0। इट मीन्स ये 0 आ गया। और ये लुक एट दिस, इसका मतलब है कि h ऑफ x इस कॉम्बिनेशन पे भी 0 आ गया, एक्चुअल में भी 0 था, दैट्स फाइन। तो नेक्स्ट हम उसी तरीके से डिसीजन बाउंड्री जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करने के लिए हम क्या करें कि हम उसी तरीके से लेट्स से इस तरह का एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर हम लेट्स से, चले हम यहाँ देख लेते हैं कि हम एक ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास z क्या था, दैट वाज 10 - 20 x1 - 20 x2। 10 - 20 x1 - 20 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे y1 आएगा। सबसे पहले उस तरीके से इक्वल टू 0 रख के और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 10 - 20 x1 - 20 x2 इक्वल 0। तो यहाँ से हम दो पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें माइनस, चले ये 20 - 20 x1 दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो वो बन जाएगा 20 x1, और इधर रह जाएगा 10 - 20 x2, ठीक है। 10 - 20 x2 इज इक्वल टू 20 x1। तो यहाँ से x1 आ जाएगा 10/20 विच इज 0.5 माइनस x2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x2 को 0 करें, व्हेन x2 इज 0, तो हमें पता है x1 इज इक्वल टू 0.5। और सिमिलरली व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, तो x2 जो है उधर ले जाएं तो वो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स बन जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, दैट इज x1 कॉमा x2, और यहाँ पे भी x1 कॉमा x2, तो ये होगा 0 कॉमा 0.5, ठीक है। 0 कॉमा 0.5। तो आप जो असल जो डेटा है उसको प्लॉट कर लें। ये बेसिकली नॉर का फंक्शन है, तो 0 0 पे 1, 0 1 पे, चलें ये यहाँ मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यू कैन सी दिस, ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है जो बेसिकली नॉर फंक्शनैलिटी के लिए है, 0 0 पे 1 और बाकी सब पे 0। सो ये आ गया। तो इनको हम पहले तो पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलें, लेट्स से दिस इज 0.5 एंड दिस इज लेट्स से 1.0, और इधर भी ले लें, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 1.0। तो हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं। लेट्स से 0 0 अगेन बाइनरी क्लासिफिकेशन है, आइदर आउटपुट इज 1 और 0, ठीक है। तो चलें 0 0 पे, ये लेट्स से पॉजिटिव केस कह दें, इसको नेगेटिव केस कह दें। तो 0 0 पे विच इज दिस वन, उस पे हमारा ये आ गया पॉजिटिव। 0 1 पे 0 1 वो कुछ ये बनेगा, ठीक है। और उस पे 0 नेगेटिव, 1 0 जो ये बनेगा उस पे भी नेगेटिव, और 1 1 उस पे भी 0 है, तो 1 1 ये बनेगा पॉइंट, उस पे भी नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये एक तरफ सारे नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरह की अगर डिसीजन बाउंड्री बन जाए तो वो इसको क्लासिफाई कर देगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं हम कि जो दो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। एक 0.5 0 है, तो 0.5 0, लेट्स से, तो पहला पॉइंट 0.5 0 विच इज दिस पॉइंट,
ये पॉइंट है, और दूसरा 0, x1 0 और x2 0.5, 0, 0.5 वो ये पॉइंट बनेगा। तो अगर हम ये देखें तो इसको गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन जो है वो कुछ ये बनेगी। इसकी एक तरफ जो है वो एक तरह का डेटा है, और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा डेटा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये डिसीजन बाउंड्री जो है वो डिफरेंशिएट कर रही है पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास। ठीक है, तो दिस साइड यू कैन टेक x1, और इस साइड पे ऑब्वियसली यू हैव टेकन x2। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करने से पहले ये जितने भी अभी हमने लेक्चर 2 और लेक्चर 3 खास तौर पे पढ़े हैं, इसमें जो एंड का जो न्यूरॉन किस तरह से एंड को लर्न करता है, फिर और की फंक्शनैलिटी को, नॉट की फंक्शनैलिटी को, नॉर को, और इस तरह से नैंड मैंने आपको नहीं बताया लेकिन यू कैन डू एक्चुअली ऑन। तो इनको फिर आगे हम कंबाइन करते हुए सीरियल में या पैरेलल में, और फिर हिडन लेयर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए जहां हमने कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज को लर्न करना होगा, जिसमें बेसिकली नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज होंगी, तो वो विल सी कि उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा लेयर्स में हमें न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना होगा, और फिर वो जो नॉन लीनियर और कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज हैं उनको लर्न करने के कैपेबल हो सकेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये लेक्चर, लेक्चर 3 और लेक्चर 2, ये आपने अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।